जय हिंद दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 17 है, चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिज्म के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पिछली कक्षा में हम कुछ मैग्नेटिक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल जो है 3 प्रकार के होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एवं पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से इनको जो है वर्गीकरण किया गया है। चलिए हम देखते हैं चुंबकों के पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, पहला हमारा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लौह चुंबकीय पदार्थ। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वह पदार्थ जिसमें चुंबकत्व का गुण बहुत ज़्यादा होता है या अधिक प्रबल रूप से चुंबकित होने का गुण रखते हैं, तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। इनकी चुंबकशीलता जो होती है 1 से बहुत अधिक होती है, यानी 200 से 1000 के बीच में इनकी चुंबकशीलता होती है। तो चलिए इन पॉइंट को हम लिख लेते हैं। वह पदार्थ जिसमें चुंबकत्व का गुण बहुत ज़्यादा होता है या अधिक प्रबल रूप से चुंबकित होने का गुण रखते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनकी चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होता है। ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। लगभग 200 से 1000 के बीच इनकी चुंबकशीलता होती है। इनके मटेरियल के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मटेरियल फेरोमैग्नेटिक हैं। तो इसमें हमारा लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है एंड हमारा एक है मैग्नेटाइट। इस तरह से जो है ये हमारे चुंबकीय पदार्थ हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। जो दोस्तों ITI वालों के लिए यह क्लास बहुत बेटर है, तो आप लोग जो है लॉकडाउन में इसका जो है आनंद लें और जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। हम चलिए देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इस तरह से हम इस चुंबक के बारे में देखेंगे। तो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत कम चुंबकित होते हैं, तो वो हमारे जो है पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे इसमें एल्युमिनियम आता है, प्लेटिनम आता है, ऑक्सीजन भी आ जाता है, मैग्नीज भी आ जाता है। इस तरह के चुंबकीय पदार्थ इसमें आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। तो इनकी चुंबकशीलता जो होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है, म्यू आर का मान जो होता है 1 से कुछ अधिक होता है, थोड़ा बहुत अधिक होता है, ज़्यादा नहीं होता। चलिए हम इसके बारे में एक एक पॉइंट लिख लेते हैं। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत कम चुंबकित होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। इस तरह से जो है इनका डिफिनीशन है। जैसे एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, मैग्नीज आदि। ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीज हो गया, आज ये सभी मटेरियल आते हैं। इनकी चुंबकशीलता यानी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर का मान 1 से कुछ अधिक होता है।
एक से कुछ अधिक होती है, यानी कि इसे हम जो है म्यू आर भी कह सकते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर का मान एक से कुछ अधिक होता है। इस तरह से हम बात करेंगे अचुंबकीय पदार्थ। ये हमारा अनुचुंबकीय था, पैरामैग्नेटिक। अब हम बात करेंगे अचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, कि डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। अचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो दोस्तों इसमें जो है पदार्थ जो चुंबक की ओर बिल्कुल आकर्षित नहीं होता है, वह पदार्थ जो चुंबक की ओर बिल्कुल आकर्षित नहीं होता है वो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। एवं शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर बहुत कम प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये हमारे अचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। इसमें जो है हीरा आता है, नमक हमारा आता है, जल आ जाता है, चांदी आ जाता है, सोना आ जाता है, जस्ता आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन इसमें आ जाता है। और बात करें इसकी चुंबकशीलता यानी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, तो इसमें जो है एक से कुछ कम होता है। चलिए हम लिख लेते हैं, वह पदार्थ जो चुंबक की ओर बिल्कुल आकर्षित नहीं होते डायमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। तो इस तरह से इनके नियम हैं। मान लीजिए ये शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाते हैं तो बहुत कम प्रतिकर्षित होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार शक्तिशाली चुंबक के पास लाए जाएंगे तो बहुत कम प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे इनके मटेरियल के बारे में हम देख लेंगे, जैसे है हीरा, नमक, जल, चांदी, सोना, जस्ता, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि, ये सब आते हैं इसी के कैटेगरी में। इनकी चुंबकशीलता एक से कुछ कम होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चुंबक संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाएं यानी कि डिफिनीशन के बारे में। जैसे मैग्नेटिक पोल हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय फलक, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चुंबक संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। चलिए हम पहला देखते हैं मैग्नेटिक पोल के बारे में, चुंबकीय ध्रुव। मैग्नेटिक पोल, तो मैग्नेटिक पोल में क्या होता है? चुंबक का वह सिरा जहाँ पर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होता है वही हमारा चुंबक का ध्रुव कहलाता है। प्रत्येक मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं, एक यन ध्रुव होता है और एक यस ध्रुव होता है, यानी नॉर्थ एक साउथ। ये हमारा पोल होता है। चलिए लिख लेते हैं। चुंबक का वह सिरा जहाँ पर चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होता है चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। एक हमारा है यन और एक हमारा है यस। इस तरह से चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ये हमारा है नॉर्थ, एक ये हमारा है साउथ। ये हमारा हो गया दक्षिण। इस तरह से हमारे दो ध्रुव होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबक से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमारा चल रहा है। चुंबकीय बल रेखाएं, तो वह इसमें जो होता है कि वह अदृश्य लाइनें जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं वही हमारी चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से जान लीजिए
ये हमारा एक चुंबक है, ये हमारा एन ध्रुव है, ये हमारा एस ध्रुव है। तो इससे जो बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं, इसी में ऐसे प्रवेश करती हैं। तो एन से हमारे जो बल रेखाएं हैं एन से यस की ओर चलती हैं, और चुंबक के अंदर जो है यस से एन की ओर चलती हैं। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। तो लिख लीजिए, वह अदृश्य लाइनें जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं चुंबक बल रेखाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से जो है हम चुंबकीय बल रेखाओं को समझते हैं या जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स, तो इसमें जो होगा सेम वह अदृश्य लाइनें जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, वही चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं हम? जो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। तो उसमें जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होगी, कुल संख्या जो होगी, वही हमारी जो है चुंबकीय फलक कहलाएंगी। तो इसमें लिख सकते हैं हम, वह अदृश्य लाइनें जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, इनकी कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी चुंबक बना है और इसमें से जो बल रेखाएं निकल रही हैं, इसी तरह से जो बल रेखाएं निकलकर चुंबक में प्रवेश कर रही हैं, इसी तरह से। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 बल रेखाएं जो है निकलकर इस चुंबक में प्रवेश कर रही हैं एन से यस की ओर। तो यही जो कुल संख्या होगी, बल रेखाओं की कुल संख्या होगी, यही हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स हमारा होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है बी ए। बी हमारा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जो कि इसके बाद हम अभी चर्चा करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और एरिया हमारा मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये जो हमारा मात्रक बनेगा वेबर बनेगा, ये हमारा मात्रक होगा। वेबर हमारा फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा इस तरह से। और हम लिख सकते हैं एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे मैक्सवेल, ये आप लोग लिख लीजिएगा मैक्सवेल। इस तरह से जो है चुंबकीय फ्लक्स होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यानी कि हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित कुल फ्लक्सों को दर्शाता है। कह रहा है कि इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित कुल फ्लक्सों को दर्शाता है। तो लिख लेंगे इसमें
फ्लक्स डेंसिटी बराबर हो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी बराबर हो जाएगा B बराबर 5/A। तो फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर होता है और एरिया का हमारा मीटर स्क्वायर होता है। तो जो मात्रक हमारा बना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक पॉइंट है इसमें, एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी को हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी कह सकते हैं। एक मात्रक हमारा इसका होगा टेस्ला, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र शक्ति की क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र शक्ति, तो दोस्तों इसमें आपका कोई भी परिभाषा नहीं छूटेगा, आप लोगों को फार्मूला सहित जो है करवा दिया जाएगा, चाहे हमें 4-5 लेक्चर और क्यों ना लेना पड़े, लेकिन जो है आपको पूरा बताया जाएगा। हम आपको एक पॉइंट छोड़कर नहीं चलेंगे, क्योंकि हम क्रैश कोर्स नहीं दे रहे हैं, फुल कॉन्सेप्ट कोर्स है, तो फुल कॉन्सेप्ट कोर्स ही आपको देंगे। पांचवा है हमारा चुंबकीय क्षेत्र शक्ति, जिसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए एक वेबर के उत्तरी ध्रुव द्वारा अनुभव किया गया बल चुंबकीय क्षेत्र शक्ति कहलाता है। जो एक वेबर के उत्तरी ध्रुव द्वारा अनुभव किया जाएगा, जो बल अनुभव किया जाएगा, वही हमारा शक्ति चुंबकीय क्षेत्र शक्ति कहलाएगा, जिसे हम H से व्यक्त करते हैं, लिख लेते हैं। तो इसको हम, जो इसका मात्रक आएगा, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति वेबर होता है, इसको H से व्यक्त करते हैं। तब हम H बराबर फार्मूला क्या लिख सकते हैं, H है हमारा न्यूटन, यानी न्यूटन हमारा बल का मात्रक है, यानी कि F बटे जो है वेबर हमारा फ्लक्स का मात्रक है, यानी फाई। तो इस तरह से हम फार्मूला बना सकते हैं H बराबर F अपान फाई। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं MF यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इस तरह से हम मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के बारे में देखेंगे। जिस प्रकार विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए ईएमएफ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स स्थापन करने के लिए एमएमएफ की आवश्यकता होती है। इसी तरह से जो है इसका रूल है, तो लिख लेते हैं।
तो दोस्तों यम यम एफ बराबर जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा, यम यम एफ बराबर हो जाएगा एन आई। एन हमारा है टर्नों की संख्या और आई हमारा है धारणा। तो इस तरह से हमारा जो फार्मूला बनेगा एम्पियर टर्न, यानी कि जो मात्रक बनेगा, जो हमारा एम्पियर टर्न हमारा मात्रक होगा, ये हमारा मात्रक हो जाएगा एम्पियर टर्न। इस तरह से जो है इसके मात्रक होते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, फ्लक्स इंटेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी के बारे में हम जानेंगे। तो इसे एच से व्यक्त करते हैं, एच से व्यक्त करते हैं और एच बराबर हमारा होता है एन आई बाई एल, यानी कि एन आई का मतलब ये एम्पियर टर्न हमारा हो जाएगा ऊपर और नीचे लंबाई है यानी कि मीटर। तो इस तरह से ये हमारा मात्रक हो जाएगा, मात्रक हमारा हो जाएगा एम्पियर टर्न प्रति मीटर। इस तरह से हमारा मात्रक हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस की बात कर लेते हैं। जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्याश। तो रिलक्टेंस के बारे में हम देखेंगे। रिलक्टेंस यानी प्रत्याश, जिस प्रकार प्रतिरोध धारा का विरोध करता है उसी प्रकार रिलक्टेंस फ्लक्स के स्थापन का विरोध करता है। चलिए लिख लेते हैं। करता है तो यस इस तरह से हमारा हो जाएगा यस बराबर 1/μA L/A। इस तरह से हमारा फार्मूला होता है। μA बराबर जो हमारा होता है μ0 μr होता है। μA एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और μ0 जो हमारा हो जाएगा एयर में चुंबकशीलता, और जो है हमारा ये आर है रिलेटिव परमेबिलिटी यानी कि आपेक्षिक चुंबकशीलता। इस तरह से ये आगे हम बताएंगे आप लोगों को। तो इसका जो मात्रक बनेगा एम्पियर टर्न प्रति वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर इसका मात्रक बनेगा। तो इस तरह से जो है एक मात्रक इसका होता है हेनरी इनवर्स, क्योंकि जो ये हमारा होता है परमियंस का मात्रक जो हमारा होता है वेबर प्रति एम्पियर टन होता है। तो इसी का उल्टा हमारा रिलक्टेंस होता है। तो उसमें वेबर प्रति टन बराबर हमारा होता है हेनरी वेबर टर्न बराबर होता है हेनरी। तो इसी परमियंस का उल्टा हमारा जो है रिलक्टेंस होता है। तो इसी का तो परमियंस का हमारा जब हेनरी होगा तो रिलक्टेंस का हमारा हेनरी इनवर्स होगा। तो इस तरह से हम जानते हैं। चलिए हम जो है परमियंस के बारे में भी जान लेते हैं। परमियंस क्या होता है? परमियंस क्या होता है? परमियंस यह रिलक्टेंस के विपरीत होता है, चुंबकीय फ्लक्स स्थापन में जो है सहायता करता है। यानी कुल मिला के इलेक्ट्रिकल में जो है ये इलेक्ट्रिकल में बात करें तो ये कंडक्टेंस की भांति कार्य करता है, यानी चालकता की भांति कार्य करता है। इसको भी हम कह सकते हैं। यह रिलक्टेंस के विपरीत होता है।
होता है। यह चुंबकीय फ्लक्स स्थापन में सहायता करता है। करता है इस तरह से, यानी कि हम कह सकते हैं परमियंस बराबर 1/S, यानी अभी हम बताएं कि परमियंस जो है रिलक्टेंस का उल्टा होता है, रिलक्टेंस का विपरीत होता है। तो उसका मात्रक जो होता था, उसका मात्रक होता था एम्पियर टन वेबर। तो जो है इसमें एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो है लिखे हैं रिलक्टेंस जो है परमियन जो है रिलक्टेंस के विपरीत होता है, तो इसलिए जो है इसका मात्रक भी रिलक्टेंस के विपरीत होगा। रिलक्टेंस का मात्रक होता था एम्पियर टन प्रति वेबर होता था, और जो है इसमें हो जाएगा वेबर, तो इसमें इसका मात्रक होगा, मात्रक हो जाएगा वेबर डब्ल्यू बी, वेबर को डब्ल्यू बी से लिखते हैं, वेबर प्रति एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न इस तरह से। तो वेबर प्रति एम्पियर टर्न को जो है हम हेनरी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका मात्रक होता है, वेबर प्रति एम्पियर टर्न बराबर हेनरी के, इस तरह से होता है। बात करते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है। अवशिष्ट चुंबकत्व, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, चुंबकत्व का वह गुण जो चुंबकीय बल हटा लेने के बाद भी विद्यमान रहता है, वह अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। जब जो है चुंबकत्व का गुण हम हटा लेते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत जो है आकर्षित करने का गुण होता है, तो वही जो गुण होता है वही हमारा जो है अवशिष्ट चुंबकत्व यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहलाता है। चलिए लिख लेते हैं। चुंबक का वह गुण जो चुंबकीय बल हटा लेने के बाद भी चुंबकीय गुण बचा रहता है, वही हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। तो जो है चुंबक का वह गुण जो चुंबकीय बल के हटा लेने के बाद भी चुंबकीय गुण बचा रहता है, वही जो है हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व यानी कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन के बारे में। मैग्नेटिक सैचुरेशन के बारे में, मैग्नेटिक सैचुरेशन इसको हम कह सकते हैं चुंबकीय संतृप्त, हिंदी में कह सकते हैं चुंबकीय संतृप्त। आप लोग परेशान मत होइएगा, हिंदी में भी बताया जाएगा। तो दोस्तों मैग्नेटिक सैचुरेशन की बात करें तो इसमें फ्लक्स घनत्व बी का मान चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य या चुंबकीय बल एच के जो है समानुपाती होता है, यानी अर्थात चुंबकत्व बल एच के बढ़ाने पर फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ जाएगा, जब एच के बढ़ाने पर बी का मान ना बढ़े, यानी कि हम एच का मान तो बढ़ाएंगे लेकिन चुंबकत्व यानी कि जो चुंबकीय सामर्थ्य हमारा है, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय सामर्थ्य बल एच के कारण चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी का मान जब हमारा ना बढ़े, तो वही जो है हमारा सैचुरेशन की स्थिति कहलाता है, यानी कि चुंबकीय संतृप्त हो जाता है। यानी कि जो है हम उसमें कितना भी सामर्थ्य यानी चुंबकन बल लगाएं, उसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ने वाला नहीं है, तो उसी को हम मैग्नेटिक सैचुरेशन की स्थिति कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं।
है। तो दोस्तों यही हमारा जो है फ्लक्स घनत्व B का मान चुंबकीय बल H के समानुपाती होता है, यानी चुंबकीय सामर्थ्य के समानुपाती होता है। अर्थात चुंबकीय बल H के बढ़ाने पर फ्लक्स घनत्व का B का मान बढ़ता है। जब H के बढ़ाने यानी चुंबकीय बल या चुंबकीय सामर्थ्य H के बढ़ाने पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B का मान ना बढ़े तो यही मैग्नेटिक सैचुरेशन कहलाता है। इस तरह से जो है मैग्नेटिक सैचुरेशन हम इनको कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको निग्रह बल के बारे में बताया जाएगा, मैग्नेटिक लीकेज क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा। कुछ जो है अभी आपके जो है ये आपके डिफिनीशन परिभाषा रह जा रहा है, तो इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, चलिए यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद।